airamadhu.com पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। घमौरियाँ पसीने के फंसने के कारण बना एक खुजलीदार ददोरा होती हैं। जब पसीने को त्वचा की सतह तक लाने वाली सक्रिय वाहिनियाँ जाम हो जाती हैं तो इससे घमौरियाँ होती हैं। यानी कि जब पसीने की नलिकाएं बंद हो जाती हैं और पसीना त्वचा की सतह तक नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से घमौरियाँ होती हैं। शरीर में बैक्टीरिया बंद कर देते हैं पसीना निकलने का रास्ता, इसलिए घमौरियाँ होती हैं। घमौरियों को ठीक करने के लिए कई एक घरेलू उपाय भी हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, हम इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको खीरे का उपाय। खीरे को हम काट लेंगे। खीरे को हम नींबू के पानी में काट कर डालेंगे। फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाने के बाद हम खीरे को उस हिस्से पर रखेंगे जहाँ पर घमौरियाँ हैं। दिन में 2-3 बार ये काम करेंगे तो इससे हमें आराम मिलेगा। ठंडी सिकाई करने के बाद हम खीरे को फेंकेंगे नहीं और इस खीरे को दोबारा से इसी पानी में डाल देंगे और फिर हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से खीरे से सिकाई करने पर 6-7 दिन में हमारी घमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। घमौरियों को ठीक करने का दूसरा घरेलू उपाय यह है कि हम बर्फ़ से सिकाई करें। यानी कि घमौरियाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर हम बर्फ़ से सिकाई करें। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट बर्फ़ को उस हिस्से पर नहीं लगाना है। हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उसमें बर्फ़ रखेंगे, फिर उसको उस हिस्से पर लगाएंगे जहाँ पर कि हमें सिकाई करनी है। जहाँ पर घमौरियाँ हो गई हैं वहाँ पर हम कपड़े से सिकाई करेंगे। दिन में 3-4 बार सिकाई करने से घमौरियों में आराम मिलेगा, जलन भी कम होगी और घमौरियाँ 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। इस तरह ठंडी सिकाई करने पर घमौरियों में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तीसरा सबसे आसान उपाय ये है कि हम बेसन का लेप बना लें और उसे घमौरियों पर लगाएं। बेसन को हम चिल्ड वाटर में घोलें और उसका लेप बना लें। 6-7 दिन में घमौरियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेसन हमारे शरीर की सफाई करता है और डेड स्किन को हटाता है। बेसन लगाने से हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और पसीना बाहर आने लगता है, शरीर के अंदर नहीं रुक पाता है। इस तरह से बेसन घमौरियों को ठीक करता है और घमौरियों को ठीक करने में काफ़ी कारगर है।
घमौरियों का चौथा घरेलू उपाय है कि चंदन के पाउडर का हम लेप बना लें और लेप बनाकर घमौरियों पर लगाएं। इसको भी आप ठंडे पानी में बना सकते हैं। चंदन की तासीर ठंडी होती है और ये शरीर को ठंडक देगा और घमौरियों की जलन में आराम मिलेगी। ये भी डेड स्किन को हटाता है और हमारे रोम छिद्र को खोल देता है, जिससे शरीर की सफाई होती है। हमारी स्किन में निखार लाता है। ये हमारा केसर चंदन है। आप प्लेन चंदन ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन ले सकते हैं या लाल चंदन भी ले सकते हैं। चंदन को आप गुलाब जल से अगर घोलते हैं या गुलाब जल में उसका लेप बनाते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। इससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी घमौरियाँ जल्दी ठीक होंगी। चंदन लगाने से 5-6 दिन में घमौरियाँ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 1 कप पानी में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिला लेंगे और उसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फ्रिज में रखेंगे या फिर उसे चिल्ड वाटर में बनाएंगे। फिर उस पानी में कपड़ा भिगोकर घमौरियों पर रखेंगे। इससे हमें ठंडक पड़ेगी और हफ्ते भर में घमौरियाँ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पाउडर से सिकाई दिन में कम से कम 2 बार तो करनी ही चाहिए। सबसे आसान और पुराना उपाय है मुल्तानी मिट्टी का। मुल्तानी मिट्टी किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। हम बाज़ार से थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले आएंगे। मुल्तानी मिट्टी को पीस कर हम उसे गुलाब जल में घोल लेंगे। 5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच गुलाब जल डालेंगे। बाकी अगर ये लगता है कि कम गीली हुई है तो हम इसमें थोड़ा और भी डाल सकते हैं। और अगर गुलाब जल आपके पास नहीं है तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी के इस लेप को हम अपने उस हिस्से में लगाएंगे जहाँ पर घमौरियाँ हो गई हैं और जलन पड़ रही है। मुल्तानी मिट्टी भी जलन से छुटकारा दिलाती है और ये घमौरियों से भी जल्दी छुटकारा दिलाती है। घमौरियों को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से हमारी घमौरियाँ ठीक हो जाती हैं और हमें आराम मिलता है। गर्मियों में कच्चे आम का पन्ना बनाकर पीने से घमौरियाँ जल्दी ठीक होती हैं। कच्चे आम के पन्ने में पुदीना हरा ज़रूर डाल लें। इससे आपकी घमौरियों को जल्दी आराम मिलेगा। एलोवेरा जेल को लगाने से घमौरियाँ जल्दी ठीक हो जाती हैं। दिन में 3-4 बार आप एलोवेरा जेल लगाएं, आपकी घमौरियों में आराम मिलेगा। जेल हमारी घमौरियों की जो जलन होती है उसको भी ठीक करता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है। ये जेल आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन है तो नीम की खोंटी लगाने से ठीक हो जाता है। घमौरियों को ठीक करने के उपाय जो हमने आप लोगों को बताए हैं वो काफ़ी पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं और हमारी नानी दादी या जो भी पूर्वज थे
वो इन सब को ही अपनाया करते थे और हम लोगों को उससे आराम मिल जाता था। आप लोग अगर घमौरियों से परेशान हैं तो इन घरेलू उपायों को अपनाएं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर तो आप लोगों को डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।